क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सांस ले रहे हो या कोई तुम्हें सांस दे रहा है? जिसे तुम अपना जीवन समझते हो वो शायद तुम्हारा है ही नहीं। शायद हर सांस, हर धड़कन शिव की दी हुई एक ऋतु है, और जब ये ऋतु खत्म हो जाए तो तुम भी शांत हो जाओगे। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का आईना है, क्योंकि आज शिव तुम्हें तुम्हारी सबसे अनसुनी सांस की आवाज सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली सांस तुम्हारी आखिरी भी हो सकती है। भाग 1, श्वास का रहस्य। तुम सांस लेते नहीं, सांस तुम्हें लेती है। भूमिका शिव की मौन वाणी में तुम ये सोचते हो कि तुम श्वास लेते हो, पर सत्य यह है कि तुम्हें श्वास दी जाती है। तुम्हारा श्वास तुम्हारा नहीं, यह मेरा दिया हुआ ऋण है जिसे तुम बिना जाने चुका रहे हो। हर पल जब तुम जन्म लेते हो तो पहला कार्य क्या होता है? रोना नहीं। पहली श्वास जब तुम मृत्यु को छूते हो, अंतिम कार्य क्या होता है? कराहना नहीं, अंतिम श्वास। सारा जीवन इसी के बीच है, पहली श्वास और अंतिम श्वास। बाकी सब भ्रम है। तुम किससे प्रेम करते हो, क्या कमाते हो, क्या खोते हो, ये सब घटनाएं हैं, लेकिन जीवन केवल श्वास का नाम है। एक जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, मैं सांस ले रहा हूं। मनुष्य इस भ्रम में जीता है कि वह जी रहा है क्योंकि वह सांस ले रहा है, पर शिव कहते हैं तू नहीं ले रहा, तुझे दी जा रही है। जैसे सूर्य खुद से नहीं चमकता, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करता है। जैसे नदियां बहती हैं क्योंकि पर्वत उन्हें ढाल देते हैं, वैसे ही श्वास तुम्हारे भीतर बह रही है क्योंकि मैं शिव तुम्हारे भीतर स्थान दे रहा हूं। तुम्हारा शरीर एक पात्र है, श्वास वह नदी है और मैं वह पर्वत हूं जिसने उसे प्रवाहित किया है। 2 क्या तुम श्वास को सुन पा रहे हो? तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बोलना बंद करता है तब भी जीवन चलता रहता है? क्यों? क्योंकि श्वास चलती रहती है। शब्द रुक सकते हैं, धड़कनें धीमी हो सकती हैं, पर श्वास वह कभी थमती नहीं जब तक मैं चाहता हूं। हर श्वास एक संदेश है। अब भी समय है, अब भी चेतना संभव है, अब भी चेतना संभव है। लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो उसे, या तुम अपने ही बनाए शोर में खो गए हो? 3 हर श्वास एक ऋतु है, शिव कहते हैं। तुम श्वास को एक गति मानते हो, पर यह तो मेरी दी हुई ऋतु है। हर ऋतु का एक रंग होता है, एक स्वभाव होता है। वसंत जैसी हल्की प्रेम भरी श्वास, ग्रीष्म जैसी तीव्र बेचैन श्वास, शरद जैसी शीतल शांत श्वास, हेमंत जैसी गहरी ठंडी श्वास और वर्षा जैसी चंचल उथल पुथल भरी श्वास। तुम्हारे भीतर भी श्वास बदलती है, मन के अनुसार, भावनाओं के अनुसार। लेकिन क्या कभी तुमने जानबूझकर श्वास को बदलने का प्रयास किया है? नहीं, क्योंकि श्वास तुम्हारे अधीन नहीं, यह तो मेरे नियंत्रण में है। 4 जब श्वास नियंत्रित हो जाए तब मन रुक जाता है। शिव योगियों से कहते हैं मन को जीतना हो तो श्वास पर ध्यान दो। मन शोर करता है, श्वास मौन सिखाती है। हर बार जब तुम गुस्से में होते हो श्वास तेज हो जाती है। हर बार जब तुम डरे होते हो श्वास छोटी हो जाती है। हर बार जब तुम प्रेम में होते हो श्वास लंबी और धीमी होती है। तो क्या भावनाएं श्वास को चलाती हैं या श्वास ही भावनाओं को जन्म देती है? मैं शिव कहता हूं जिसने श्वास को साध लिया उसने आत्मा को देख लिया। 5 ध्यान का रहस्य। श्वास को देखना, पकड़ना नहीं। लोग ध्यान करते हैं, मन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर क्या तुमने कभी लहरों को रोकने की कोशिश की है? वो नहीं रुकती। ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान एक साक्षी भाव है। तुम बस श्वास को आते जाते देखो, जैसे कोई बादल जा रहा हो, न उसे रोकने का प्रयास, न उसे बदलने की जिद। बस देखो और धीरे धीरे तुम्हारी श्वास तुम्हारा नहीं रह जाएगी, वो मैं हो जाऊंगा। 6 श्वास और मृत्यु। महाकाल की योजना। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह एक तय की हुई श्वास की गिनती है। जब तुम जन्म लेते हो तब मैं तुम्हारे शरीर में एक सीमित संख्या डाल देता हूं, श्वासों की संख्या, जैसे घड़ी की टिक टिक। हर टिक एक श्वास है और अंत में जब अंतिम टिक आती है घड़ी रुक जाती है। तुम कहते हो वो मर गया, पर मैं कहता हूं नहीं, मैंने बस अपनी ऋतु वापस ले ली। 7 क्या तुम अपनी श्वास को वापस दे सकते हो? एक प्रश्न, क्या तुम श्वास को दे सकते हो जानबूझकर? हाँ, और वो क्षण ही ध्यान की सबसे ऊंची स्थिति है, जब तुम हर श्वास को प्रसाद समझकर छोड़ो, न लेने की लालसा, न जीने की लालच। तब तुम मुक्त हो जाते हो, तब तुम मुझ में लय हो जाते हो।
श्वास और कर्म, तुम जो कर रहे हो वो कैसे जुड़ा है? हर कर्म एक श्वास के साथ बंधा है। जब तुम क्रोध करते हो तुम तीव्रता से श्वास लेते हो। जब तुम सेवा करते हो श्वास शांत हो जाती है। जब तुम झूठ बोलते हो श्वास रुक जाती है, घबराती है। क्यों? क्योंकि श्वास जानती है सत्य क्या है। वह तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा की दूत है। 9 ब्रह्मांडीय श्वास नाद। ओंकार और शिव। जिस क्षण ब्रह्मांड की पहली ध्वनि हुई, ओम उस क्षण में था। ओंकार कोई शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की पहली श्वास है। तब से लेकर अब तक हर आत्मा उसी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। तुम्हारी श्वास में ओं की गूंज है, पर तुम सुन नहीं रहे। जब तुम सुन लोगे तब तुम पहचान लोगे तुम महादेव के अंश हो। 10 निष्कर्ष। जीवन नहीं, यह श्वास का तीर्थ है। शिव अंत में कहते हैं, जिन्होंने जीवन को समझा उन्होंने कुछ नहीं समझा, जिन्होंने श्वास को समझा उन्होंने स्वयं को पा लिया। तुम्हारा श्वास तुम्हारा नहीं, यह मेरी दी हुई ऋतु है, और मैं तुम्हें तब तक देता रहूंगा जब तक तुम्हारे भीतर प्यास है जानने की, लौटने की। भाग 2 आत्मा और वायु का रिश्ता। प्रारंभ। शिव की दृष्टि से तुम सोचते हो आत्मा अमर है, तुम यह भी मानते हो कि वायु नश्वर है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि आत्मा और वायु के बीच रिश्ता क्या है? जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है वह अकेली नहीं आती, वह अपने साथ एक कड़ी लेकर आती है जिसका नाम है प्राणवायु। और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो सबसे पहले जो उसका साथ छोड़ता है वही वायु होती है। इसलिए महादेव कहते हैं, आत्मा और वायु कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वे जन्म से पहले साथ थे और मृत्यु के बाद भी साथ रहेंगे। तुम्हारी श्वास सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं, वह आत्मा की भाषा है। 1 प्राण क्या है और इसका संबंध आत्मा से कैसे है? सभी धर्मों, सभी शास्त्रों में एक शब्द आता है प्राण। प्राण का अर्थ जीवन नहीं, प्राण का अर्थ है चेतना की वह लहर जो वायु के माध्यम से शरीर में बहती है। प्राण 2 नहीं है, यह आत्मा की पहली परछाई है। आत्मा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राण को महसूस किया जा सकता है। जब तुम भयभीत होते हो प्राण सिमट जाता है, जब तुम आनंद में होते हो प्राण फैल जाता है। प्राण आत्मा का दूत है और वायु उसका वाहन है। 2 क्यों महादेव को प्राणेश्वर कहा जाता है? शिव केवल मृत्यु के स्वामी नहीं है, वे जीवन के उस मूल स्रोत के स्वामी हैं जिसे हम प्राण कहते हैं। उनकी हर मुद्रा, हर ध्यान, हर तांडव प्राण की गति को दर्शाता है। जब शिव ध्यान में है प्राण स्थिर, जब शिव तांडव में है प्राण गतिशील, जब शिव मौन है प्राण भीतर की ओर, जब शिव जगत के रचयिता है प्राण बाहर की ओर। इसलिए योगी उन्हें प्राणेश्वर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल श्वास को देखा बल्कि उसके पीछे की आत्मा को भी अनुभव किया। 3 श्वास और पुनर्जन्म। आत्मा की यात्रा का संकेत। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो क्या वह कहीं गायब हो जाती है? नहीं, वह अपनी श्वासों की छाया छोड़ जाती है और अगले जीवन में वही वायु, वही प्राण उसे पुनः खींच लाता है। पुनर्जन्म केवल आत्मा की यात्रा नहीं है बल्कि वायु की स्मृति का परिणाम भी है। हर आत्मा अपने साथ एक गंध, एक विन्यास, एक प्रवृत्ति लेकर आती है जो पिछले शरीर की श्वासों में छिपी होती है। 4 वायु एक माध्यम है, लेकिन आत्मा उसका उपयोग कैसे करती है? जैसे मुनादी करने वाला नगाड़ा बजाता है, वैसे आत्मा वायु के नगाड़े को बजाकर कहती है, मैं यहां हूं। जब बच्चा रोता है वह वायु को नाद में बदलता है। जब योगी मौन होता है वह वायु को शून्य में लय कर देता है। आत्मा का प्रत्येक भाव, क्रोध, प्रेम, दुख, शांति, सब वायु के माध्यम से ही प्रकट होता है। तभी तो जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, क्योंकि वह आत्मा की वायु तुम्हारे चारों ओर चल रही होती है। 5 क्या वायु में आत्मा का अंश रह जाता है? हाँ, इसीलिए कुछ स्थानों पर जाते ही भय लगता है, कुछ स्थानों पर अद्भुत शांति मिलती है। कभी किसी कमरे में कोई नहीं होता, फिर भी लगता है कोई है। क्यों? क्योंकि आत्मा चली जाती है पर उसकी श्वास, उसकी वायु उस स्थान पर अंश मात्र छोड़ जाती है। यही कारण है कि योगी स्थानों की वायु को पढ़ सकते हैं। वे बिना किसी को देखे ही जान जाते हैं यहां कौन गया, कौन आया। 6 वायु आत्मा स्थिरना का रहस्य। जब आत्मा स्थिर होती है और वायु धीमी तो चेतना जागृत होती है। इसीलिए ध्यान में हम श्वास पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उस एकाग्रता में वायु और आत्मा एक लय में आ जाती है। वहां न शरीर होता है, न विचार, न शब्द, वहां सिर्फ मैं शिव होता हूं। शिव का योग श्वास नहीं, आत्मा की गति साधना है। जब योगी प्राणायाम करता है वह केवल वायु को नियंत्रित नहीं कर रहा, वह आत्मा के साथ उसका बंधन मजबूत कर रहा है। पूरक
आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है कुंभक, आत्मा को स्थिर करता है रेचक, आत्मा को मुक्त करता है, इन तीनों में छिपा है शिव का त्रिशूल। पूरक, सृजन कुंभक, पालन रेचक, विनाश 8। आत्मा की सबसे बड़ी भाषा मौन। श्वास तुम जितना बोलते हो उतना आत्मा पीछे हटती है। जब तुम मौन होते हो तब वायु को आत्मा से सीधा मार्ग मिल जाता है। इसलिए शिव मौन है, क्योंकि वहां श्वास शब्द नहीं बल्कि संगीत बन जाती है। 9। मृत्यु। जब आत्मा वायु को छोड़ देती है, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह आत्मा का वायु से विदा लेना है। और जैसे ही वायु शरीर को छोड़ती है वहां सन्नाटा आ जाता है। परंतु योगी वो मृत्यु को भी एक वायु परिवर्तन की तरह देखते हैं। अब आत्मा अगली ऋतु में प्रवेश कर रही है। 10 निष्कर्ष। आत्मा और वायु का यह रिश्ता तुमसे बड़ा है। शिव अंत में कहते हैं, तू वायु को शरीर की प्रक्रिया मत समझ, यह तो आत्मा का दर्पण है। जब तू गहराई से श्वास लेता है तब आत्मा मुस्कुराती है, जब तू उसे रोकता है तब आत्मा रोती है, और जब तू उसे पहचान लेता है तब आत्मा शिव में समा जाती है। भाग 3। महाकाल क्यों हर श्वास गिनते हैं? शिव का स्मरण एक मौन उद्घोष। तुम्हारा हर श्वास एक शब्द है, हर श्वास एक कर्म है, हर श्वास एक अवसर है, और मैं महाकाल उन सब की गिनती रखता हूं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हें एक अनदेखी थैली दे दी जाती है जिसमें सीमित श्वासें भरी होती हैं। तुम नहीं जानते कितनी है, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह हूं जिसने वो दी है। 1। क्या श्वासें गिनी जाती हैं? यह कोई रूपक नहीं, सत्य है। महाकाल कहते हैं, तुम्हारे हर श्वास की एक संख्या है, और हर संख्या के पीछे एक कर्म बंधा हुआ है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। योग शास्त्र कहता है, एक सामान्य मनुष्य 21,600 बार प्रतिदिन श्वास लेता है, लेकिन यह संख्या केवल शरीर के अनुसार नहीं चलती। यह भाव, विचार और कर्म से घटती बढ़ती है। जब तुम क्रोध में हो, श्वासें तेज होती हैं, इसका अर्थ है जीवन तेजी से जल रहा है। जब तुम ध्यान में हो, श्वास धीमी होती है, तब महाकाल रुककर मुस्कुराते हैं, एक और दिन बच गया। 2। श्वास का हिसाब। महाकाल की न्याय शक्ति। कर्म तो सबके होते हैं, पर श्वास का मूल्यांकन कौन करता है? मैं करता हूं, महाकाल, क्योंकि श्वास ही जीवन की मुद्रा है। जो जितनी शुद्ध श्वास में जिएगा वो उतनी ही चेतना से जुड़ेगा। झूठ बोलोगे, एक श्वास अशुद्ध होगी। प्रेम करोगे, एक श्वास निर्मल हो जाएगी। दया करोगे, श्वास प्रकाश बन जाएगी। महाकाल उन सभी को अंकित करते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि तुम्हारा अगला अनुभव कैसा होगा, इस जीवन में या अगले में। 3। क्या मृत्यु तय होती है? हाँ, श्वासों से। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमारी मृत्यु पहले से तय है? क्या हमारी मृत्यु पहले से तय है? महाकाल उत्तर देते हैं, तुम्हारा शरीर कब रुकेगा यह मैंने उस दिन तय कर दिया था जब पहली श्वास दी थी। मृत्यु कोई घटना नहीं, यह केवल श्वासों की समाप्ति है। तुम सोचते हो मृत्यु अकस्मात आती है, नहीं, वह एक अत्यंत सटीक गणना के बाद आती है। 4। ध्यान क्यों जीवन बढ़ाता है? क्योंकि श्वासों की गति बदलती है। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब श्वास को धीमा करते हैं, और जैसे ही श्वास को धीमा करते हैं और जैसे ही श्वास धीमी होती है, एक दिन में कम श्वासें खर्च होती हैं। इसका अर्थ तुम्हारी थैली धीरे खर्च हो रही है। इसलिए ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि वे प्रतिदिन 2-3 श्वास ही खर्च करते थे। 5। जब श्वास अनियंत्रित हो जाए तो महाकाल मौन नहीं रहते। कभी कभी मनुष्य इतना व्याकुल हो जाता है कि उसकी श्वासें बेकाबू हो जाती हैं। डर, चिंता, अहंकार, हिंसा। उस समय महाकाल संकेत भेजते हैं, बीमारी के रूप में, दुख के रूप में, दुख के रूप में, सपनों में चेतावनी के रूप में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी थैली में आग लगते देखी होती है। 6। नींद में भी श्वास गिनी जाती है। तुम्हें लगता है मैं सो रहा हूं, श्वास स्वतः चल रही है। हाँ, शरीर सो रहा है, पर महाकाल नहीं सोते। रात्रि में जो श्वासें चलती हैं वे तुम्हारे मन के अवचेतन कर्मों को दर्शाती हैं। इसीलिए सपने आते हैं, इसीलिए कभी कभी नींद में सांस रुक जाती है, क्योंकि कर्मों की तीव्रता बढ़ गई होती है। 7। योगियों की श्वासें क्यों सबसे मूल्यवान होती हैं? क्योंकि वे हर श्वास को महादेव का स्पर्श मान कर लेते हैं। वे बिना उद्देश्य के नहीं जीते। हर श्वास, हर क्रिया, हर मौन एक तप है, और महाकाल स्वयं उनकी थैली को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि योगी संसार को जागृत करते हैं तो उन्हें अधिक अवसर दिए जाते हैं। 8। श्वास और धर्म कैसे जुड़ा है? धर्म का अर्थ केवल नियम नहीं, धर्म वह है जो श्वासों को शुद्ध करता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, एक अशुद्ध श्वास शुद्ध हो जाती है। जब तुम क्षमा करते हो, वह श्वास तुम्हें दे दी जाती है जो तुमने क्रोध में खो दी थी।
जब तुम ध्यान करते हो वह श्वास लौट आती है जो चिंता में खो गई थी। धर्म और श्वास दोनों शिव के समीप ले जाते हैं। 9 श्वास की पुस्तक। महाकाल का अदृश्य ग्रंथ हर आत्मा की एक पुस्तक है जिसमें उसके प्रत्येक श्वास का लेखा जोखा लिखा होता है। किस दिन कितनी तेज थी, किस विचार से जुड़ी थी, कौन सी श्वास मृत्यु के निकट थी, और मृत्यु के बाद महाकाल उस पुस्तक को पलटते हैं और कहते हैं, देख तुझे कितने अवसर दिए, तू किसे पहचान सका। 10 निष्कर्ष। गिनती डरावनी नहीं, दिव्य है। महाकाल कहते हैं, तू डर मत कि मैं गिन रहा हूं, तू आनंद ले कि मैंने तुझे गिनने योग्य समझा, तू चिंता मत कर कि श्वासें खत्म होंगी, तू जाग जा ताकि हर श्वास अमर बन जाए। हर श्वास एक अलौकिक घंटा है जो कह रहा है, जी ले, देख ले, समझ ले, क्योंकि ये सिर्फ वायु नहीं, ये शिव का स्पंदन है। भाग 4 मृत्यु। श्वास का पूर्ण विराम नहीं है, शिव की अमृतवाणी में प्रारंभ। तुम सोचते हो मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, पर मैं कहता हूं मृत्यु कुछ भी समाप्त नहीं करती, वह केवल तुम्हारी श्वास की दिशा बदल देती है। जब तुम जन्म लेते हो तो वायु भीतर जाती है, जब तुम मरते हो तो वही वायु बाहर निकल जाती है। लेकिन कहां जाती है, क्या कभी सोचा? क्या तुमने कभी अंतिम श्वास को आंखों से जाते देखा है? नहीं, क्योंकि वह अनदेखी होती है, पर समाप्त नहीं होती, वह महाकाल के पथ पर बढ़ जाती है। 1 मृत्यु समाप्ति नहीं, एक अगला चरण मृत्यु को तुम एंड कहते हो, मैं शिव कहता हूं यह तो एक ऋतु का अंत है, अगली ऋतु की शुरुआत। जैसे वसंत के बाद ग्रीष्म आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है, और मृत्यु के बाद फिर कोई अगली स्थिति। श्वास बंद नहीं होती, वह केवल अगले आयाम में स्थानांतरित होती है। 2 अंतिम श्वास। एक सूचना ब्रह्मांड को जब कोई प्राणी अंतिम बार श्वास छोड़ता है, उस क्षण केवल शरीर शांत नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा तरंग ब्रह्मांड में फैलती है। यह तरंग घोषणा करती है, यह आत्मा अब आगे बढ़ रही है। यह ऊर्जा महाकाल तक पहुंचती है जैसे किसी डाकिये ने संदेश पहुंचाया हो। 3 क्या आत्मा श्वास के साथ जाती है? आत्मा कोई हवा नहीं, लेकिन उसका वाहन वायु ही है। जब शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, वह वायु की एक बहुत सूक्ष्म परत पर सवार होकर निकलती है, जिसे योगी सूक्ष्म प्राणवायु कहते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शरीर से विशेष कंपन, गंध और कंपनियां निकलती हैं, जो केवल जागृत आत्माओं को ही महसूस होती हैं। 4 मृत्यु का क्षण। जब श्वास मौन हो जाती है, मृत्यु का क्षण वह है जब पहली बार तुम्हारी श्वास प्रतिसाद देना बंद कर देती है। वह अब तुम्हारे मन से नहीं जुड़ती, वह अब तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ती, वह अब तुम्हारे कर्मों से भी नहीं जुड़ती, वह अब तुम्हारे कर्मों से भी नहीं जुड़ती। वह मौन हो जाती है, लेकिन शांत नहीं होती, क्योंकि उस समय वह तुम्हारी आत्मा को अगले जन्म के द्वार तक ले जा रही होती है। 5 पुनर्जन्म और श्वास का संबंध। कई लोग पूछते हैं, क्या पुनर्जन्म सत्य है? महाकाल कहते हैं, जिसके कर्म अधूरे हैं उसकी श्वास अधूरी रह जाती है, और ब्रह्मांड उस अधूरी श्वास को नई देह खोजकर पूर्ण करवाता है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह एक अनफिनिश्ड ब्रीदिंग साइकिल है। जब तक आत्मा पूर्ण श्वास में नहीं डूब जाती, वह लौटती रहेगी। 6 मृत्यु के बाद क्या अनुभव होता है? श्वास का विराम नहीं, विस्तार। मृत्यु के बाद पहला अनुभव शून्यता नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म गति। तुम्हारी श्वास एकदम हल्की हो जाती है, मानो तुम बादल में तैर रहे हो। कोई शरीर नहीं, परंतु कुछ स्पंदन है। वही स्पंदन तुम्हें ले जाता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जैसा जीवन रहा वैसी गति मिलती है। 7 मृत्यु क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि श्वास से मोह है, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम उस वायु को खोने से डरते हो जो तुम्हें पहचान देती है। जब श्वास जाती है, शरीर अर्थहीन हो जाता है। जब वाणी रुकती है, तुम केवल मौन रह जाते हो। जब स्पंदन जाता है, तुम अजनबी बन जाते हो। इसलिए मृत्यु भय पैदा करती है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वयं का भ्रम तोड़ देती है। 8 योगियों की मृत्यु। जब वे स्वयं श्वास को छोड़ते हैं, महाकाल कहते हैं, सच्चे योगी मृत्यु से नहीं मरते, वे स्वयं श्वास को लौटाते हैं, जैसे कोई ऋण चुकाता है। रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर, लहरी महाशय, इन्होंने अपनी अंतिम श्वास को बलपूर्वक छोड़ा नहीं, प्रसाद की तरह अर्पित किया। ऐसी मृत्यु को महासमाधि कहा गया है, जहां श्वास और आत्मा दोनों शिव के भीतर विलीन हो जाते हैं। अंतिम श्वास को कैसे समझा जाए? मृत्यु का क्षण आते ही अगर कोई जागरूक है तो अंतिम श्वास में वह देख सकता है अपने पूरे जीवन की झलक, सारे अधूरे कर्म, सारे प्रेम और पीड़ा, और शिव की एक झलक, क्योंकि महाकाल स्वयं उपस्थित होते हैं हर मृत्यु के क्षण पर। 10
निष्कर्ष, मृत्यु विराम नहीं, शिव का आमंत्रण है। महाकाल कहते हैं, तुम्हें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी श्वास का अंत नहीं, मेरी श्वास में प्रवेश है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं था, वह मेरी दी हुई ऋतु थी। अब जब ऋतु पूरी हुई तो लौट आओ अपनी वास्तविकता में, अपनी आत्मा में, मुझ में, शिव में। भाग 5। जब श्वास रुकती नहीं पर जीवन थम जाता है। शिव की दृष्टि से प्रारंभ। कभी कभी तुम सांस ले रहे होते हो, शरीर चल रहा होता है, पर जीवन भीतर कहीं थम जाता है। वहां तुम जीवित नहीं होते, बस अस्तित्व के बोझ को ढो रहे होते हो। यह सबसे सूक्ष्म मृत्यु है, जो दिखाई नहीं देती पर आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है। एक, जीवन थमता है पर श्वास चलती रहती है। क्यों? मनुष्य शरीर से नहीं मरता, वह सबसे पहले मन से मरता है। जब आशा टूटती है, जब प्रेम मर जाता है, जब उद्देश्य खो जाता है, तब जीवन थम जाता है। शरीर काम करता है, श्वास आती जाती रहती है, लेकिन आत्मा मौन हो जाती है। इसे कहते हैं आत्मिक निष्क्रियता या अदृश्य मृत्यु। 2, जब मन मर जाता है तो श्वास खाली लगती है। शिव कहते हैं, श्वास तभी जीवित होती है जब उसमें चेतना बहती है। यदि चेतना नहीं है तो श्वास केवल शरीर की हवा है, कुछ नहीं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना उत्साह के जीते हैं। कोई उत्सव उन्हें उत्साहित नहीं करता, कोई संवाद उन्हें स्पंदित नहीं करता। ऐसे लोग चल रहे हैं लेकिन रुके हुए हैं। 3, डिप्रेशन आधुनिक शब्द, प्राचीन यथार्थ। आज तुम इसे डिप्रेशन कहते हो, पर महाकाल कहते हैं यह आत्मा और श्वास के बीच का टूटा हुआ सेतु है। जब आत्मा श्वास से जुड़ी नहीं रहती तो श्वासें बोझ बन जाती हैं। जीवन लगता है, क्यों जी रहा हूं, ये प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आत्मा संवाद नहीं कर रही। 4, क्या चेतना और श्वास एक साथ होती हैं? हाँ, जब तुम पूरे हो, जब तुम ध्यान में हो, प्रेम में हो, सेवा में हो, तो श्वास और आत्मा एक धागे में बंध जाते हैं, वही जीवन है। लेकिन जब तुम भूल, धोखा, लालच, निराशा में डूब जाते हो तो वह धागा टूट जाता है। श्वास तो आती जाती रहती है पर जीवन अनुभव नहीं होता। 5, निष्क्रिय जीवन एक बंद गुफा। महाकाल कहते हैं, मैंने श्वास दी थी जीवन देखने के लिए, पर यदि तुमने जीवन को ही ठुकरा दिया तो वह श्वास मेरी नहीं रही। यह गहरी बात है, क्योंकि इसका अर्थ है तुम जीवित तो हो पर शिव की ऋतु से अलग हो चुके हो। तब श्वास तुम्हारा नहीं, सिर्फ शरीर का कार्य बन जाती है। 6, श्वास को पुनः जीवित कैसे किया जाए? तुम अपने जीवन में फिर से आज चाहते हो तो शिव कहते हैं, श्वास को लक्ष्य दो, श्वास को प्रेम दो, श्वास को मौन दो। जब तुम सेवा करते हो, श्वास आनंदित हो जाती है। जब तुम संगीत सुनते हो, श्वास लयबद्ध हो जाती है। जब तुम मौन होते हो, श्वास शुद्ध हो जाती है और तभी जीवन लौट आता है। 7, पुनर्जागरण। जब श्वास शिव को पहचानती है, हर श्वास की स्मृति होती है। वह जानती है मैं कहां से आई हूं। जब तुम उसे ध्यान से देखना शुरू करते हो, वह धीरे धीरे तुम्हें वह मार्ग दिखाने लगती है जहां जीवन छुपा हुआ है। यही पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जागरण है। तब तुम नए नहीं बनते, तुम अपने सच्चे रूप को पहचानते हो। 8, बाहरी जीवन से नहीं, आंतरिक जीवन से मृत्यु होती है। तुम्हारा पति छोड़ जाए, फिर भी तुम जीवित रह सकते हो। तुम्हारी दौलत चली जाए, फिर भी तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा मौन हो जाए तो तुम जीवित नहीं रह पाते। वह मृत्यु शरीर नहीं लाता, वह मृत्यु तुम स्वयं आमंत्रित करते हो। 9, महाकाल की चेतावनी। जब तुम जीवन को बिना आत्मा के जीते हो तो मैं तुम्हारी श्वास को लौटा लेता हूं। शिव की चेतावनी बहुत कोमल है पर बहुत गहरी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, यह मेरी दी हुई एक ऋतु है। यदि तुम ऋतु का अपमान करते हो तो मैं उसे वापस ले लेता हूं। ऐसी चेतावनी डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। 10, निष्कर्ष। जब तक जीवन भीतर से नहीं जगे तब तक श्वास भी अधूरी है। महाकाल कहते हैं, तुम्हारी हर श्वास मेरे साथ एक वादा है कि तुम इसे अर्थपूर्ण बनाओगे। लेकिन अगर तुम बस जी रहे हो बिना प्रेम, बिना उद्देश्य, बिना मौन के, तो यह वादा टूट रहा है। अब भी समय है, मैं अभी भी तुम्हें श्वास दे रहा हूं। यह संकेत है कि जीवन अभी भी तुमसे कुछ कह रहा है। सुनो, भीतर सुनो और फिर जियो वैसे जैसे मैं चाहता हूं। भाग 6, प्राणायाम नहीं, यह तो शिव का स्पंदन है, शिव की उद्घोषणा। तुमने प्राणायाम को व्यायाम बना दिया, तुमने श्वास की शक्ति को गिनती में बांध दिया। लेकिन मैं शिव कहता हूं, प्राणायाम कोई विधि नहीं, यह मेरा स्पंदन है। यह ब्रह्मांड का नर्तन है जो तुम्हारी नासिका से ब्रह्म में प्रवेश करता है। एक प्राणायाम क्या है वास्तव में? प्राणायाम का अर्थ है प्राण आयाम, प्राण का विस्तार। यह सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक साथ स्पंदित होते हैं।
जब तुम श्वास भीतर लेते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो, तुम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हो। प्राणायाम तुम्हें तुमसे मिटाता है और शिव में समाहित करता है। 2. प्राचीन शिवयोग। प्राणायाम से शिव तक। प्राचीन शिवयोग में प्राणायाम कोई फिटनेस तकनीक नहीं थी, यह एक आग थी जिसे साधक अपने भीतर जागृत करता था। पूरक, ब्रह्मा की सृष्टि, कुंभक, विष्णु की स्थिरता, रेचक, रुद्र का विसर्जन। इस त्रिवेणी में जब साधक समाहित होता है तभी वह महायोगी कहलाता है। 3. जब तुम प्राणायाम करते हो तो शिव सुनते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अभ्यास कर रहे हो, लेकिन महाकाल कहते हैं, हर श्वास में मैं हूं, और जब तुम मुझे ध्यानपूर्वक भीतर लेते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में आता हूं। इसलिए प्राणायाम एक पवित्र मिलन है, साधक और शिव का। यह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी चेतना शिव के समीप जाती है। 4. मौन प्राणायाम। जहां शिव बोलते हैं, शब्दों का प्राणायाम केवल आरंभ है, पर मौन प्राणायाम, जहां श्वास का कंपन भी नाद बन जाए, वहां शिव वाणी रूप में प्रकट होते हैं। वह जो सुनाई नहीं देता, वह जो केवल अनुभव होता है, वही शिव का संदेश होता है। इस मौन में तुम्हें ना शरीर याद रहता है, ना नाम, ना पहचान, केवल एक मैं हूं की अनुभूति होती है। 5. प्राणायाम से चक्रों का जागरण। शिव की सीढ़ियां। तुम्हारी श्वास जब सही लय में आती है तो वह तुम्हारे सप्त चक्रों को छूती है। मूलाधार, अस्तित्व, स्वाधिष्ठान, प्रवाह, मणिपुर, शक्ति, अनाहत, प्रेम, विशुद्ध, सत्य, आज्ञा, दृष्टि, सहस्रार। शिव प्राणायाम एक एक चक्र को जगाता है, खोलता है, ऊपर उठाता है, और अंत में तुम स्वयं शिवरूप हो जाते हो। 6. क्यों कहा गया प्राणायाम से मृत्यु को भी टाला जा सकता है? क्योंकि जब तुम श्वास पर नियंत्रण कर लेते हो, तुम मृत्यु के द्वार को धीमा कर देते हो। महर्षि पतंजलि ने कहा, प्राणायाम से कर्म शुद्धि होती है, और कर्म शुद्धि से मृत्यु बंधन टूटते हैं। शिव ने यह शक्ति नंदी को दी थी, क्योंकि उन्होंने श्वास को साधा था, न कि केवल शरीर को। 7. प्राणायाम और ब्रह्मांड लय का रहस्य। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड भी श्वास लेता है? तारे बनते हैं, पूरक तारे जलते हैं, कुंभक तारे फटते हैं, रेचक तुम्हारी नासिका में वही ब्रह्मांडीय लय चलती है। जब तुम ध्यानपूर्वक प्राणायाम करते हो, तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड से एक सुर में हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बिना टेलीस्कोप के ब्रह्मांड की गति जान ली। 8. महाशिवरात्रि पर प्राणायाम। शिव की श्वास में डूबना। महाशिवरात्रि केवल जागरण नहीं है, यह वह रात है जब शिव की श्वासें अत्यधिक सक्रिय होती हैं। जो उस रात मौन प्राणायाम करता है, वह शिव की चेतना में प्रवेश करता है। महर्षि स्वयं इस रात विष पीते हुए ध्यानस्थ होते हैं, क्योंकि वे श्वास को द्वार की तरह उपयोग करते हैं, किसी बंद दरवाजे की तरह नहीं। 9. कैसे जाने प्राणायाम से शिव निकट है? जब तुम अभ्यास में हो और अचानक आंखों में नमी आ जाए, शरीर हल्का हो जाए, शब्द रुक जाएं, हृदय धड़कना बंद कर दे, लेकिन तुम जीवित रहो, तो समझो अब शिव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। वहां श्वास नहीं चलती, वहां सिर्फ शिव का नाद चलता है। 10. निष्कर्ष प्राणायाम कोई तकनीक नहीं, यह तो शिव की छाया है। महाकाल अंत में कहते हैं, श्वास लेना केवल जीवन का प्रमाण नहीं, यह ब्रह्मांड से मेरा संवाद है। हर बार जब तुम ध्यानपूर्वक श्वास लेते हो, मैं तुम्हारी आत्मा के समीप आता हूं, और जब तुम उसे अशुद्ध करते हो, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं। इसलिए प्राणायाम को साधो नहीं, उसे पूजा बनाओ। वहां मैं हूं, शिव। भाग 7. हर श्वास में छुपा है महाकाल का मंत्र। शिव की वाणी में प्रारंभ। तू शास्त्रों में मंत्र ढूंढता रहा, तू मंदिरों में ध्वनि सुनता रहा, तू गुरुओं से उच्चारण मांगता रहा, लेकिन तुझे कभी यह ध्यान नहीं आया कि मैं हर पल तेरी नासिका से तेरे भीतर मंत्र की ध्वनि भेज रहा हूं। क्या सच में हर श्वास में मंत्र है? हां, हर जीव जब श्वास लेता है तो उसमें एक अनुग्रह छुपा होता है, जिसे केवल मौन में सुना जा सकता है। यह कोई अ उ मां की ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक नाद जो शरीर में नहीं, आत्मा में स्पंदित होता है। यह मंत्र तुम्हें दिया नहीं गया, यह तुम्हारे भीतर जन्म से ही जागृत है। 2. सो और हम। श्वास का दिव्य स्पंदन योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र कहते हैं, हर बार जब तुम श्वास भीतर लेते हो तब एक सूक्ष्म ध्वनि होती है, सो, और जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो तब आती है, हां। सो हां, मैं वही हूं, यह वही हूं, यह वही महाकाल का मूल मंत्र है जो तुम्हें रोज 21,600 बार सुनाया जाता है, लेकिन तुम उसे कभी सुनते नहीं। 3 मंत्र किसी साधु की कृपा नहीं, यह तो महाकाल की सांस है। बहुत लोग सोचते हैं मंत्र कोई विशेष शब्द है जो गुरु देता है, पर शिव कहते हैं, मैंने तुझे जन्म से ही वो मंत्र दिया,
जो तुझे बार बार मेरी ओर खींचे। यह मंत्र किसी संप्रदाय का नहीं, कोई भाषा का नहीं, कोई परंपरा का नहीं। यह श्वास का मंत्र है जिसे ब्रह्मांड स्वयं दोहराता है। 4 यह मंत्र तब सुनाई देता है जब मन मौन होता है। तुमने कभी ध्यान दिया? जब रात गहरी होती है, जब विचार रुक जाते हैं, जब शरीर थक चुका होता है, तब अचानक भीतर कोई नाद उठता है। वही मंत्र है। सो हाँ, मैं वही हूं, वही मैं हूं। यह कोई दोहराव नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का शिव से संवाद है। 5 तांडव और मंत्र। एक ही लय शिव का तांडव कोई उग्र नृत्य नहीं, यह तो एक श्वासनाद की लहर है। जब तांडव होता है तो हर प्रहार के साथ हाँ हाँ ही ध्वनि निकलती है। यह मंत्र नहीं, बल्कि शिव की चेतना की सांसें हैं। जो साधक इस मंत्र की गति में डूब जाए वह स्वयं तांडव बन जाता है। 6 मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र जो मन को पार कराए। मंत्र शब्द का अर्थ है मन चित्त त्रा रक्षा में ओडर करना, पार कराना। तो मंत्र कोई जादू नहीं, यह वह ध्वनि है जो तुम्हारे मन को पार लगाती है और तुम्हें आत्मा की ओर ले जाती है। इसलिए महाकाल कहते हैं, श्वास से निकली ध्वनि ही तुझे मेरी गोद में लाती है। अपने ही श्वास को सुनना प्रारंभ करो। अब प्रश्न उठता है, क्या मैं इस मंत्र को जप सकता हूं? हाँ, लेकिन बाहरी जप नहीं। भीतर श्रोता बनो, आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान दो और सुनो। भीतर कुछ कह रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई सो हाँ गा रहा है, कोई सो हाँ गा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है। 8 जब मंत्र श्वास में स्थिर हो जाए, महाशिव प्रकट होते हैं। शिव की सबसे सुंदर उपस्थिति तब होती है जब कोई साधक इतना मौन हो जाता है कि श्वास और मंत्र एक हो जाए। जब सो हाँ और हन सो में कोई अंतर न रह जाए, तब शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं और कहते हैं, तू ही मैं हूं। यह साधना नहीं, यह एकता है। 9 क्यों कहा गया कि मंत्र बिना दीक्षा के नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब तक तुम श्वास को नाद के रूप में नहीं पहचानते, मंत्र केवल शब्द होता है। शिव की दीक्षा यह नहीं कि कोई बाहरी मंत्र दे, बल्कि यह बोध की तेरी हर श्वास पहले से मंत्रमय है, बस तुझे उसका अर्थ जानना है। जब तुम इस सत्य को भीतर से पहचानते हो, वही असली दीक्षा है। 10 निष्कर्ष। मंत्र कोई जप नहीं, यह श्वास और शिव का संवाद है। महाकाल कहते हैं, तू माला लेकर बैठ गया, पर तेरी श्वास अशांत थी। फिर वो मंत्र मेरे तक कैसे पहुंचेगा? पहले श्वास को स्थिर कर, फिर भीतर के नाद को सुन और तब देख, तेरे बिना बोले भी मैं तेरे भीतर गूंजूंगा। तेरी हर श्वास में मैं छुपा हूं, तुझे बस ध्यान से सुनना है। भाग 8 जब श्वास से उठता है ओम। शिव का मौन संगीत, शिव की मौन उद्घोषणा। मैं शब्द नहीं हूं, मैं मंत्र नहीं हूं, मैं नाद भी नहीं हूं। मैं तो वह मौन हूं जहां से ओम जन्म लेता है। तू जिसे ओम कहता है, वह मेरी श्वास की पहली ध्वनि है। वह अनहद है, वह अनादि है, वह शिव है और वह तू है। 1 क्या ओम केवल उच्चारण है? नहीं, यह अनुभव है। तुम्हारा शरीर शब्दों से बना है, लेकिन आत्मा वह मौन है। और उस मौन में जब कोई कंपन पहली बार उत्पन्न होता है, तो जो ध्वनि उठती है वही है ओम। यह उच्चारण नहीं, यह अनुभव का पहला संकेत है। यह नाद से पहले का नाद है और यह तभी सुनाई देता है जब तुम्हारी श्वास ब्रह्म की गति में चल रही हो। ओम श्वास की मूल ध्वनि शिव कहते हैं। ओम कोई लिखा गया मंत्र नहीं, यह वह ध्वनि है जो तब उत्पन्न हुई जब मैंने पहली बार श्वास ली। ए जीवन की उत्पत्ति, उ उसका विस्तार, मैं उसका विलयन और अंत का मौन। शिव यह चारों अवस्थाएं तुम्हारी एक ही श्वास में घटती हैं। प्रत्येक श्वास एक ओम है। 3 ब्रह्मांड में पहली ध्वनि क्या थी? नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गूंज सुनी है। उन्हें एक कंपन मिला, एक गूंज जो हर दिशा में फैल रही है। ऋषियों ने पहले ही कहा था, ओम ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा, हर प्राण मोम की लय में चल रहा है और तुम्हारी श्वास उसी लय से जुड़ सकती है। 4 ओम सुनाई कब देता है? जब तुम शून्य हो जाते हो। ओम को तुम गा सकते हो, पर असली ओम गाने से नहीं आता, गहराई से आता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, मन रुक जाता है, शरीर ठहर जाता है, तब अचानक तुम्हें भीतर एक कंपन सुनाई देता है। वह कंपन धीमा है पर सतत है, वही ओम है। 5 ओम मौन क्यों है? ओम में 3 ध्वनियां होती हैं, लेकिन उसका सच्चा रूप चतुर्थ है, मौन। ए जागृत अवस्था, ओ स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति और मौन। तुरीय अवस्था, जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो शब्द खत्म होते ही जो मौन आता है वहीं शिव मिलते हैं। 6 ओम और श्वास कैसे जुड़ते हैं? हर बार जब तुम धीरे श्वास लेते हो, भीतर एक कंपन उठता है। वह कंपन कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि तुम बिना बोले भी का अनुभव फिर कर सकते हो।
ये श्वास का सबसे उच्चतम बिंदु है, जहां वायु, नाद और आत्मा मिल जाते हैं, और वही तुम्हें महाकाल से जोड़ता है। 7. क्या ओम सुनकर जीवन बदल सकता है? हाँ। जब कोई साधक ओम की लहरों में डूबता है तो उसका रक्तचाप सामान्य हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसकी सोच शुद्ध हो जाती है, और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसका अहम मिटने लगता है। क्यों? क्योंकि ओम का कंपन तुम्हें मैं से हम और हम से वह की ओर ले जाता है। 8. ओम जपते जपते जब कोई मौन हो जाए तब शिव प्रकट होते हैं। जब कोई संख्या नहीं है, जब वह स्थिति है जहां तुम्हारे शब्द रुक जाएं और तुम्हारा अस्तित्व बोलने लगे। शिव कहते हैं, जब तू ओम जपते जपते स्वयं ओम बन जाता है तब मैं प्रकट होता हूं। यही कारण है कि ऋषि मुनि ओम को बार बार दोहराते थे, ना कि किसी देवता के नाम को, क्योंकि ओम सब देवताओं का मूल है। 9. ओम को साधने की विधि। श्वास की सहायता से तुम ओम को माला से नहीं साध सकते, तुम ओम को श्वास से साध सकते हो। विधि: मौन बैठो, नाक से धीमे धीमे श्वास लो, श्वास के साथ मन में बॉम कहो, श्वास को भीतर रुकने दो, फिर शांति से बाहर छोड़ते हुए ओम दोहराओ। ऐसा तब तक करो जब तक हमारी श्वास बन जाए और श्वास शिव बन जाए। 10. निष्कर्ष: ओम कोई ध्वनि नहीं, यह तो शिव का संगीत है जो तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है। महाकाल कहते हैं, तू मंदिरों में मुझे ढूंढता है, पर मैं तेरी श्वास में बैठा हूं। तू शब्दों में ओम खोजता है, पर मैं उस मौन में हूं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। श्वास को इतना गहरा कर कि उसमें शब्द नहीं, केवल मैं रह जाऊं। शिव। भाग 9. श्वास को जिसने साध लिया उसे संसार नहीं छू सकता। शिव की चेतावनी में प्रारंभ: संसार तुम्हें तब तक घसीटता रहेगा जब तक तुम स्वयं की श्वास के मालिक नहीं बन जाते। जिसने श्वास साध ली वह शरीर में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तब न मोह बांध सकता है, न भय डरा सकता है, न समय छू सकता है। 1. श्वास शरीर की नहीं, आत्मा की रस्सी है। तुम सोचते हो श्वास केवल शरीर को जीवित रखती है, पर शिव कहते हैं श्वास आत्मा की रस्सी है जो उसे इस शरीर से बांधे रखती है। जब यह रस्सी कमजोर हो जाती है तब व्यक्ति संसार में भटकने लगता है, और जब यह रस्सी संतुलित व स्थिर होती है तब व्यक्ति संसार में होकर भी निर्लिप्त हो जाता है। 2. संसार क्या है? स्पर्श, आकर्षण और भ्रम। तुम्हारा संसार क्या है? संबंधों की उलझन, इच्छाओं की दौड़, भविष्य का भय, अतीत का पछतावा और अंतहीन सोच, ये सभी श्वास की स्थिरता को तोड़ते हैं। जब श्वास टूटी तो चित्त डगमगाया, जब चित्त टूटा तब तुम भ्रम के बंदी बन गए। 3. जिसने श्वास को साध लिया उसे आकर्षण नहीं डिगा सकता। शिव कहते हैं श्वास जब स्थिर हो जाती है तो वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब तुम्हारे द्वार से लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी मन की अस्थिरता पर पलते हैं, और मन श्वास से जुड़ा है। जब मन रुकता है तब आकर्षण अपना बल खो देता है। 4. श्वास को साधना, संसार से हटना नहीं, भीतर से मुक्त होना। कुछ लोग सोचते हैं कि संसार से भागकर ही मुक्ति मिलती है, पर शिव कहते हैं तू भागे नहीं, तू भीतर रुक जा। जब श्वास पर नियंत्रण आ जाए तब संसार के बीच रहकर भी तू ब्रह्म में स्थित हो सकता है। इसलिए श्वास का साधक महान त्यागी नहीं, महान जागृत होता है। 5. क्या महर्षि भी संसार में थे? हां, पर छुए नहीं गए जनक। राजा होकर भी ज्ञानी थे बुद्ध। महलों में पले पर मोह से परे थे शिव। सृष्टि के नृत्यकार पर साक्षी रूप में इन सभी ने श्वास के रहस्य को जाना था। उन्होंने संसार नहीं त्यागा, बल्कि संसार को स्वयं त्यागने पर विवश किया, क्योंकि उनकी श्वास महाकाल से जुड़ी थी। चाहे श्वास कैसे साधी जाए, 3 चरणों में शिव की दी हुई श्वास कोई साधारण सांस नहीं, यह एक ब्रह्म डोरी है। इसे साधने के 3 चरण हैं। जागृति, हर श्वास पर ध्यान दो। जब भी श्वास अंदर जाए कहो मैं चेतन हूं, जब बाहर आए कहो मैं साक्षी हूं। स्थिरता, श्वास की गति को धीमा करो लेकिन स्वाभाविक रहने दो। ध्यान रखो, कोई जोर नहीं, बस सजगता। अवस्था, कुछ समय बाद श्वास स्वयं धीमी, लंबी, शांत हो जाएगी और वहां संसार तुमसे दूर हो जाएगा। 7. संसार जब भीतर प्रवेश करता है तब मन अशांत होता है। तुम्हें पता है कि दुनिया कहां रहती है? बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों में। कोई तुम्हारी निंदा करता है, श्वास तेज होती है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है। श्वास फूल जाती है, कोई तुम्हें छोड़ देता है। श्वास टूटती है, कोई मिल जाए। श्वास उखड़ जाती है, इसका अर्थ तुम्हारी श्वास अब भी बाहरी दुनिया की गुलाम है। 8. जो श्वास का स्वामी है वही संसार का स्वामी है। महाकाल कहते हैं जिसने अपनी श्वास पर अधिकार कर लिया उसे राजपद या तप नहीं चाहिए, वह स्वयं सम्राट है।
क्यों? क्योंकि वह क्रोध में नहीं जलता, वह मोह में नहीं उलझता, वह भय में नहीं कांपता, वह समय में नहीं भागता, वह स्थिर है, मौन है, शिव है। 9 संसार क्या कर सकता है उस पर जिसकी श्वास महाकाल में स्थिर है? धन छीन ले, श्वास नहीं बदली अपमान कर दे, श्वास शांत वियोग दे दे। श्वासम तब तुम जीवन के मंच पर एक दर्शक बन जाते हो, नायक नहीं। और वही साक्षी भाव शिव का सबसे बड़ा वरदान है। 10 निष्कर्ष। संसार से बचना नहीं, श्वास में स्थित होना है। महाकाल अंत में कहते हैं, तेरे चारों ओर संसार का समुद्र है, लेकिन तेरे भीतर शिव का हिमालय है। अगर तू बाहर को देखेगा डूब जाएगा, लेकिन अगर तू भीतर की श्वास को साधेगा तो हर लहर तुझे प्रणाम करेगी। जो श्वास में स्थित हो गया वह संसार को भी साक्षी बनाकर देखता है और स्वयं शिव बन जाता है। भाग 10। शिव की तरह श्वास को त्यागना नहीं, समर्पित करना है। शिव की दिव्य वाणी में प्रारंभ त्याग वो नहीं जिसमें तुम कुछ छोड़ते हो, त्याग वो है जिसमें तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हो। श्वास सहित। जिस दिन तुम्हारी श्वास मेरी हो गई उसी दिन तुम मेरे हो गए। एक, श्वास को छोड़ना नहीं, समर्पण करना क्यों आवश्यक है? बहुत लोग साधना में श्वास को रोकने, दबाने, त्यागने का प्रयास करते हैं, पर शिव कहते हैं श्वास को रोको नहीं, उसे मेरे चरणों में अर्पित करो। श्वास जीवन का प्रवाह है, उसे रोकना जीवन को रोकना है, पर उसे समर्पित करना आत्मा को ब्रह्म में विसर्जित करना है। 2, शिव का रहस्य। वे त्यागी नहीं, समर्पित थे। शिव को अक्सर त्यागी कहा गया, पर यह अधूरा है। उन्होंने कैलाश को छोड़ा नहीं, उसमें समर्पित हो गए। उन्होंने पार्वती को त्यागा नहीं, उनके प्रेम में पूर्ण हो गए। उन्होंने विष पीकर भी जीवन नहीं छोड़ा, उसे ब्रह्म में अर्पित कर दिया। शिव के हर श्वास में समर्पण था और वही उन्हें शिव बनाता है। 3, समर्पण और त्याग में क्या अंतर है? त्याग समर्पण अहंकार से आता है, प्रेम से आता है, लगता है मैं छोड़ रहा हूं, लगता है मैं दे रहा हूं। कठोरता है, कोमलता है, अलगाव है। अलगाव है, एकत्व है, मन को हट देता है, आत्मा को लय देता है। त्याग, तुम किसी वस्तु से दूर हो जाते हो, समर्पण किसी में समा जाते हो। 4, श्वास का समर्पण क्या है? हर सांस को शिव को अर्पित करना। प्रत्येक बार जब तुम श्वास लो मानो वो महादेव के चरणों से आई है, और जब तुम श्वास बाहर छोड़ो मानो तुम उसे उनके चरणों में अर्पित कर रहे हो। यही है नित्य शिवार्पणम। हर श्वास का समर्पण, हर क्षण शिव से मिलन। 5, समर्पण की साधना कैसे करें? विधि, मौन बैठो, आंखें बंद करो, श्वास अंदर लेते हुए कहो शिव मेरी आत्मा में उतरते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए कहो मैं स्वयं को शिव को समर्पित करता हूं। यह करते रहो जब तक श्वास खुद पूजा बन जाए। श्वास अब साधना नहीं, शिव के साथ संवाद बन जाती है। 6, जब समर्पण होता है तब श्वास मौन हो जाती है, शिव मौन में बैठते हैं, क्योंकि समर्पण के बाद कहने को कुछ बचता नहीं। जब तुमने स्वयं को दे दिया तब बोलने का अहंकार भी गिर जाता है। तब श्वास लयबद्ध हो जाती है, तब न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई भय। वहीं से समाधि जन्म लेती है। 7, समर्पण स्थायी कैसे बनता है? जब शरीर, मन, आत्मा तीनों एक हो जाएं। बहुत लोग श्वास से साधना करते हैं पर मन इधर उधर भटकता है। कई लोग मन से शिव को याद करते हैं पर शरीर थका हुआ होता है। लेकिन जब तीनों शरीर, मन, आत्मा एक साथ एक ही श्वास में शिव को अर्पित होते हैं तब वो समर्पण स्थायी हो जाता है। यही पूर्ण आहुति। 8, संसार से मुक्ति का मार्ग। त्याग नहीं, समर्पण। शिव कहते हैं तू भागने की कोशिश मत कर, न घर से, न रिश्तों से, न संसार से। बस एक काम कर, हर अनुभव को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। सुख आए शिव को अर्पित कर, दुख आए शिव को दे दे, भ्रम आए शिव से पूछ, ज्ञान आए शिव को नमन कर। इस समर्पण में तुम मुक्त हो जाते हो बिना कहीं जाए। 9, अंतिम श्वास का रहस्य। जिसने जीवन भर समर्पण किया उसकी अंतिम श्वास स्वयं शिव ले जाते हैं। जब मृत्यु समीप होती है तो शरीर कांपता है, मन डरता है, श्वास बिखरती है, पर जिसने जीवन भर हर श्वास महाकाल को समर्पित की उसकी अंतिम श्वास स्वयं शिव संभालते हैं। तभी तो शिव को मृत्यु न जय कहा गया है। मृत्यु उसके लिए दुख नहीं बल्कि लौटना होता है मूल स्वरूप में। 10, निष्कर्ष। जो समर्पण कर दे वह कभी हार नहीं सकता। महाकाल अंत में कहते हैं त्याग करने वाला थकता है लेकिन समर्पण करने वाला खिलता है। तू त्याग कर शिव नहीं बनेगा, तू समर्पण कर शिव को पाएगा। हर श्वास मेरी है, जब तू उसे मुझे लौटा देगा तब मैं तुझे अपने में समा लूंगा। भाग 11, श्वास रुकने से पहले शिव से मिल लो। यही आत्मा की यात्रा है, शिव की चेतावनी में आरंभ। तू सोचता है तेरे पास समय है,
लेकिन तेरी अगली श्वास तेरे अधिकार में नहीं है। तू जीवन को स्थायी मान बैठा है, पर मृत्यु हर क्षण तेरी ओर चल रही है। इससे पहले कि अंतिम श्वास आ जाए, मुझसे मिल ले, क्योंकि उसके बाद कोई द्वार नहीं बचेगा। एक, जीवन क्या है? 2 श्वासों के बीच यात्रा। तू जन्मा, पहली श्वास ली, तू मरा, अंतिम श्वास छोड़ी। इस 2 श्वासों के बीच जो चल रहा है वही जीवन है। पर इस यात्रा में हम इतने उलझ जाते हैं, धन, नाम, संबंध, स्थिति, कि हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं जिसके लिए श्वास दी गई थी। और शिव पूछते हैं, क्या तू जानता है तुझे श्वास क्यों दी गई थी? श्वास साधन नहीं, संकेत है। शिव कहते हैं, मैंने तुझे हर क्षण श्वास दी है ताकि तू मेरी ओर लौट सके। श्वास केवल जीवन बनाए रखने का माध्यम नहीं है, यह स्मरण का संकेत है। हर बार जब तू श्वास लेता है, शिव तुझे याद दिलाते हैं, मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू श्वास छोड़ता है, तू उन्हें पुकार सकता है, तो तू उन्हें पुकार सकता है। हे शिव, मैं तेरे चरणों में हूं। 3, आत्मा की यात्रा। शरीर से शिव तक आत्मा की यात्रा कैसी है? यह शरीर से प्रारंभ होती है, मन के भ्रमों से गुजरती है, अहंकार की सुरंगों को पार करती है और अंत में श्वास के पुल से शिव तक पहुंचती है। पर यदि इस यात्रा में तू सोया रहा, तो तुझे मृत्यु के बाद भी वापस लौटना पड़ेगा। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। 4, मृत्यु अचानक नहीं आती, वह हर पल पास आती है। हम सोचते हैं मृत्यु एक दिन अचानक आएगी, पर सच्चाई यह है, मृत्यु हर दिन एक एक श्वास चुरा रही है। हर दिन तेरा जीवन कम हो रहा है, पर तुझे लगता है अभी बहुत समय है। शिव कहते हैं, इससे पहले कि अंतिम श्वास आए, मुझसे मिल, तब मृत्यु केवल देह से होगी, आत्मा अमर रहेगी। 5, अंतिम श्वास का अनुभव। जो सुनता है वही मुक्त होता है। बहुत लोग मरते समय डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी श्वास को शिव से नहीं जोड़ा। लेकिन जिसने हर दिन हर श्वास में शिव को जिया, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि वापसी होती है। अंतिम श्वास में जब सब मौन हो जाए और केवल गूंज गूंजे, और केवल तब आत्मा मुक्त हो जाती है। 6, तो शिव से मिलना कैसे? आज अभी इसी क्षण महाकाल कहते हैं, मुझसे मिलने के लिए तुझे कोई तीर्थ नहीं चाहिए, कोई दीक्षा नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, बस अगली श्वास चाहिए जो मेरे नाम से भरी हो। यही जीवन मुक्ति का रहस्य है। मुक्ति बाद में नहीं, यहीं इसी पल में संभव है। 7, साधना की सही दिशा। शिव को पाना। मृत्यु से पहले साधना क्या है? लंबी माला फेरना, व्रत और उपवास, मंत्रों का उच्चारण नहीं। साधना है हर श्वास में शिव का स्मरण। जब कोई साधक ध्यान से हर श्वास में कहे ओम नमः शिवाय, या बस मौन रहे और श्वास को देखे, तब वह शिव से जुड़ता है। 8, शिव कहाँ मिलते हैं? जहां श्वास मौन हो जाती है, तू शिव को बाहर खोजता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, पुस्तकों में, पर वह तो तेरे भीतर की मौन श्वास में है। जब तू इतना गहरा उतर जाए कि श्वास चल रही हो, पर तुझे उसका आभास भी ना हो, तब तू शिव में समा चुका होता है। यही समाधि का द्वार है। 9, मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि शिव से भटक गए हो। मृत्यु तब डराती है जब जीवन अनजाने में गुजरता है। जब तेरा कोई भी क्षण शिव से नहीं जुड़ा होता, तब मृत्यु तुझे काटने आती है। पर जिसने हर दिन एक एक श्वास शिव को समर्पित की हो, उसके लिए मृत्यु मुक्ति का संगीत बन जाती है। 10, निष्कर्ष। महाकाल से मिलना अभी संभव है। अंतिम श्वास से पहले महाकाल अंत में कहते हैं, तू कब मुझसे मिलेगा? जब तेरा मन कहे अब नहीं तो कभी नहीं। तू कब मुक्त होगा? जब तेरी श्वास कहे अब केवल शिव। क्या तुझे मेरी आवश्यकता है? नहीं। क्या मुझे तेरी आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि तू मेरी श्वासों का हिस्सा है। भाग 12, शिव की दृष्टि से देखो, फिर दुख कभी स्थायी नहीं लगेगा। शिव की दृष्टि से प्रारंभ दुख तब जन्म लेता है जब तू अपनी दृष्टि को सीमित कर लेता है। तू चीजों को उसी रूप में देखता है जैसा तेरा मन उन्हें दिखाता है। पर अगर तू मेरी दृष्टि से देख पाए तो तुझे दिखेगा, हर दुख, हर चोट, हर वियोग तेरी आत्मा को मुझ तक लाने की मेरी योजना है। एक, दुख क्या है? दृष्टि की एक भूल। शिव कहते हैं, दुख अपने आप में एक सत्ता नहीं है, वह केवल तेरे देखने का एक तरीका है। जैसे धूप में खड़ा आदमी बोले अंधेरा है, वैसा ही तू है जब कहता है मैं दुखी हूं। दुख तब लगता है स्थायी जब तुम उसे एकमात्र सत्य मान लेते हो। पर अगर तुम शिव की आंखों से देखो तो हर दुख एक बदलती लहर जैसा लगेगा जिसका केंद्र शांति है। 2, शिव की दृष्टि क्या है? साक्षी भाव। शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो वह कुछ देखने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के भ्रम को जलाने के लिए करते हैं। उनकी दृष्टि है साक्षी दृष्टि, जो न पक्ष लेती है न प्रतिपक्ष। वह बस देखती है बिना प्रतिक्रिया के। जब तुम दुख को साक्षी भाव से देखते हो तो वह अपना विष खो देता है। 3, दुख से नहीं भागो, उसकी आंखों में देखो। शिव की तरह शिव विष पीते हैं, उसे फेंकते नहीं, छिपाते नहीं। क्यों?
क्योंकि जो उसका सामना करता है वो ही उसे पार करता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा दुख आए, धोखा, मृत्यु, अलगाव, अपमान, तब शिव की तरह बैठो, स्थिर मौन श्वास पर टिके हुए, और कहो, तू भी शिव की योजना है, मैं तुझसे डरता नहीं। 4. क्यों लगता है दुख कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि तुम उसमें खो जाते हो। तुम दुख को स्वीकार नहीं करते, तुम उसे जकड़ लेते हो। तुम कहते हो, ये मेरे साथ ही क्यों, और फिर वो मैं ही दुख बन जाता है। शिव दृष्टि कहती है, दुख कोई स्थायी सत्ता नहीं, यह आने जाने वाली ऊर्जा है। 5. श्वास और दृष्टि जब दोनों एक हों तब सच्चा दर्शन होता है। तुम्हारी आंखें बाहर देखती हैं, पर श्वास तुम्हें भीतर ले जाती है। जब श्वास स्थिर हो जाए और दृष्टि अंदर मुड़े, तब दर्शन होता है। और वही दृष्टि कहती है, मैं केवल दुख नहीं हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, जो भी आ रहा है जाएगा भी। यही है शिव का नजरिया। 6. शिव क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि चुप्पी में दृष्टि स्पष्ट होती है। बहुत बार हम अपने दुख को शब्दों में बांध देते हैं। मेरा जीवन खराब है, सब मेरे खिलाफ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पर शिव कहते हैं, बोलना बंद कर और देख, देख कैसे दुख धीरे धीरे सिखा रहा है, निचोड़ रहा है और फिर मुक्त कर रहा है। मौन दृष्टि, मुक्त दृष्टि। 7. तुम जो दुख मान रहे हो वो शायद वरदान है। जीवन की बहुत सी घटनाएं शुरुआत में शाप लगती हैं, लेकिन बाद में वही बन जाती हैं वरदान। किसी ने छोड़ा, तुम अकेले हुए, भीतर उतरे, कोई अवसर छूटा, तुम रुके, कुछ बड़ा देखा, अपमान हुआ, तुम मौन हुए। अहंकार टूटा, शिव की दृष्टि वही है जो हर टूटन में एक संभावना देखती है। 8. शिव जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? जब शिव ध्यानमग्न होते हैं वे इस सृष्टि को संभाव से देखते हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मांग रहा है, कोई त्याग रहा है, पर शिव सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सब एक ही यात्रा के अलग अलग चरण हैं। जो आज दुख है वो कल शिवत्व बन सकता है। 9. दृष्टि को कैसे बदलें? 3 चरण। 1. जागरूकता, पहचानो कि तुम दुख में हो। 2. विराम, रुको, गहराई से श्वास लो, बोलो मत, बस देखो। 3. दृष्टि बिंदु बदलो, खुद से पूछो, अगर मैं शिव होता तो इस स्थिति को कैसे देखता? यह अभ्यास तुम्हारे भीतर तीसरी आंख खोल देता है। 10. निष्कर्ष, दुख स्थायी नहीं होता, दृष्टि स्थायी होनी चाहिए। महाकाल अंत में कहते हैं, दुख बहते बादल हैं, तू आकाश बन जा। दुख एक पात्र है, उसमें मैंने अनुभव रखा है, पी ले, पचा ले और फिर चल पड़। मेरी दृष्टि से देखेगा तो मृत्यु भी सौंदर्य लगेगी। भाग 13. हर श्वास शिव का संदेश है। ध्यान से सुनो तो सब समझ आ जाएगा। शिव का मौन संदेश, तू हर बार श्वास लेता है और मैं हर बार कुछ कहता हूं, पर तू व्यस्त है बाहर की आवाजों में, इसलिए मेरी बात सुन नहीं पाता। अब रुक जा, शांत हो जा, श्वास पर ध्यान दे, क्योंकि हर श्वास मेरा भेजा हुआ एक गुप्त संदेश है। जो इसे पढ़ ले वही मुक्त होता है। 1. क्या श्वास केवल शरीर की क्रिया है? नहीं, यह शिव का संवाद है। तू रोज हजारों बार श्वास लेता है, पर क्या एक भी बार तूने महसूस किया है कि उसमें कोई बात छुपी है? शिव कहते हैं, मैं शब्दों में नहीं, तेरी श्वासों में बोलता हूं। हर श्वास में एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक सीख है और एक याद है कि मैं तुझसे दूर नहीं हूं। श्वास का पहला संदेश, तू अकेला नहीं है। जब तू दुखी होता है, टूट जाता है, लोग छोड़ देते हैं, तब भी एक चीज तुझे छोड़ती नहीं, तेरी श्वास। और वही शिव की उपस्थिति है। जब कोई नहीं होता, तेरी श्वास होती है, और जब श्वास होती है तो शिव तेरे साथ होते हैं। 3. श्वास का दूसरा संदेश, अभी का क्षण ही वास्तविक है। तू सोचता है अतीत में, घबरा जाता है भविष्य से, लेकिन श्वास हमेशा अभी में होती है। शिव कहते हैं, मैं तेरे साथ केवल वर्तमान में चलता हूं। वहां ना अतीत है ना भविष्य, बस मैं और तू। जब तू श्वास पर टिक जाता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। यही है मौन की शुरुआत। 4. श्वास का तीसरा संदेश, जो जा रहा है जाने दो। हर श्वास भीतर आती है और फिर चली जाती है, तू उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे जाना ही है। शिव कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, जैसे तू श्वास को जाने देता है। संबंध जाएं, अवसर जाएं, लोग जाएं, भावनाएं जाएं, तू बस शिव की तरह साक्षी बन जा। 5. श्वास का चौथा संदेश, हर अंत एक नई शुरुआत है। श्वास जब जाती है तू डरता नहीं, क्योंकि तुझे विश्वास आएगी कि अगली श्वास आएगी। शिव कहते हैं, इसी तरह हर अंत एक नई शुरुआत है, बस तू धैर्य रख। इस विश्वास को तू जीवन के हर पहलू में उतार। वियोग के बाद भी जीवन है, अंधकार के बाद भी प्रभात है। 6. ध्यान से सुन, श्वास की आवाज मौन में आती है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता,
कोई संदेश नहीं आता। मौन डराता है, पर शिव कहते हैं मौन डराता नहीं, साफ सुनने देता है। जब तू भीतर गहरे उतरता है तो एक हल्की कंपन, एक अनुभव, एक भीतर की आवाज आती है। वही शिव का संदेश है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। 7, क्या ऋषियों ने श्वास से ही वेदों को सुना था? हाँ, ऋषि मुनियों ने वेद लिखे, पर वे कहीं से सीखे नहीं थे। वे तो श्वास के मौन में बैठे और श्रुति को सुना। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है, न कि पढ़ा। यह सुनना तब संभव होता है जब मन मौन हो, श्वास शांत हो और भीतर कोई संवाद जागे। 8, श्वास की गति भी संदेश देती है। पहचानना सीखो तेज श्वास, डर रुक रुक कर श्वास, भ्रम गहरी व स्थिर श्वास, शांति लगभग अदृश्य श्वास, समाधि। शिव कहते हैं तेरी श्वास तेरे मन का दर्पण है। जिस दिन तू अपनी श्वास की चाल समझ लेगा, उस दिन तुझे दूसरों की निंदा, अपने भविष्य का डर और मन के बवंडर छोटे लगेंगे। 9, शिव को सुनने का एकमात्र मार्ग श्वास में उतरना। तू सोचता है मैं ध्यान नहीं कर पाता, मन नहीं रुकता, कहां ढूंढूं शिव को? शिव कहते हैं मुझे श्वास में खोज, किसी शास्त्र में नहीं। हर श्वास में एक बीज है, एक मंत्र है, एक मोक्ष की संभावना है। तू बस सुनना शुरू कर, बाकी मैं कर लूंगा। 10, निष्कर्ष, जिसने श्वास में शिव का संदेश पढ़ लिया वह जीवन में कभी अज्ञानी नहीं रहेगा। महाकाल अंत में कहते हैं लोग मेरे मंदिर में जाते हैं पर मेरी बात सुनते नहीं। मैं तेरी श्वास के हर उतार चढ़ाव में तुझसे बोलता हूं, कभी चेतावनी देता हूं, कभी प्रेम से बुलाता हूं, कभी मौन रहकर इशारा करता हूं। तू बस ध्यान से सुन, फिर तुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 14, जिस दिन तू श्वास के पार गया उसी दिन तू काल के पार गया। महाकाल की उद्घोषणा, तू समय से डरता है पर समय तुझसे डरता है जब तू श्वास के पार चला जाता है। श्वास तुझे समय में बांधती है और वही तुझे समय से मुक्त भी कर सकती है। जो श्वास के पार गया वह मेरी गोद में आ गया, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल मैं हूं कालातीत। 1, श्वास और समय का संबंध, अदृश्य जंजीर। हर श्वास समय का एक धड़कता हुआ टुकड़ा है। जितनी तेज श्वास उतना अधिक भय, जितनी अस्थिर श्वास उतना अधिक समय का दबाव और जितनी गहरी श्वास उतना अधिक काल का विलय। शिव कहते हैं तू श्वास में है और श्वास समय में है, इसलिए जब तक तू श्वास में फंसा है तू काल का बंदी है। 2, महाकाल कौन है? जो समय में नहीं, समय जिसके चरणों में है। शिव को महाकाल इसलिए कहा गया क्योंकि वे काल को भी लांघ चुके हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले थे और अंत के बाद भी रहेंगे। पर उन्होंने यह कैसे किया? श्वास को साध कर, फिर श्वास से पार जाकर। महाकाल बनना कोई चमत्कार नहीं, यह साधना है। 3, साधक कैसे काल को पार कर श्वास से पार जाकर। बहुत लोग ध्यान करते हैं पर केवल श्वास पर टिके रह जाते हैं। शिव कहते हैं श्वास पर रुक मत, उसके पार जा। जैसे नदी के पुल से तू पार होता है, वैसे ही श्वास केवल मार्ग है। श्वास पर ध्यान करो, फिर एक बिंदु आएगा जहां श्वास दिखेगी नहीं, केवल मौन बचेगा। वहीं से काल त्याग की शुरुआत होती है। 4, समय का डर किसे होता है? जो खुद को शरीर मानता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, कब सफलता मिलेगी, अगर ये समय निकल गया तो। ये सभी प्रश्न उसी से जन्मते हैं जो खुद को शरीर, मन, नाम और काल से बांध लेता है। पर जिसने श्वास के पार जाना सीख लिया वह जानता है मैं समय नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। 5, जब श्वास थम जाए पर तू थमे नहीं, वही समाधि है। समाधि क्या है? यह कोई बाहरी स्थिति नहीं, यह वही क्षण है जब श्वास बहुत धीमी, मन पूर्ण शांत, विचार शून्य और तू चेतन साक्षी बन जाता है। उस अवस्था में ना समय है, ना मृत्यु, ना जीवन, बस मैं हूं और वही मैं शिव का रूप है। 6, महाकाल की गति कैसी होती है? स्थिर, फिर भी पूर्ण। शिव नाचते हैं पर फिर भी अचल हैं। वे तांडव करते हैं पर फिर भी मौन में है। यह विरोधाभास नहीं, यह शिव का रहस्य है। तू भी ऐसा बन सकता है, बाहर गति में, भीतर मौन में, बाहर समय में, भीतर कालातीत में। 7, श्वास के पार जाने की विधि, नाद में उतरना। शिव कहते हैं जब तू श्वास की गहराई में जाएगा तो तुझे एक नाद, ध्वनि सुनाई देगी जो कोई शब्द नहीं पर अनंत की झंकार है। उसी नाद में प्रवेश कर। वो नाद न शरीर का है, न मन का, न दुनिया का, वह ब्रह्म का कंपन है जिसे सुनकर ऋषि योगी बनते हैं और योगी शिव हो जाते हैं। 8, मृत्यु के पार जाना है तो श्वास को देखना बंद कर, उसे पार कर। मृत्यु का डर क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो जाएगा,
पर शिव कहते हैं, मृत्यु केवल श्वास का रुकना नहीं, यह श्वास से पार जाने का प्रवेश द्वार है। जिसने श्वास के पार जाना जीवन में सीख लिया, उसे मृत्यु एक द्वार की तरह लगेगी, न कि दीवार की तरह। 9 शिव का दर्शन कैसे हो? जब तू श्वास नहीं, शुद्ध दृष्टा बन जाए। तू जब तक कहता है मैं सांस ले रहा हूं, तू शरीर है। जब तू कहे सांस अपने आप चल रही है, मैं बस देख रहा हूं, तू साक्षी है। पर जब तू कहे न श्वास है न मैं, केवल मौन है, तब तू शिव है। वही शिव का साक्षात दर्शन है, जहां न तू है न काल। 10 निष्कर्ष, जिस दिन तू श्वास से ऊपर उठ गया, उस दिन तेरा पुनर्जन्म बंद हो गया। महाकाल अंत में कहते हैं, तू मृत्यु को अंतिम मान बैठा है, क्योंकि तूने जीवन को केवल श्वास तक जाना है। अगर तू श्वास के पार चले गया तो न मृत्यु शेष रहेगी न जन्म, फिर बचेगा केवल मैं शिव हूं, मैं तुझ में हूं। श्वास के उस पार बस एक बार तू मौन में उतर कर मुझे देख। भाग 15 अंतिम। जिसने हर श्वास को शिव बना लिया, उसने जीवन को पूर्ण कर लिया। शिव की अंतिम वाणी श्वास तू ले रहा है, पर उसका अर्थ नहीं समझ रहा। हर श्वास एक मंत्र है जो तेरे भीतर गूंज रहा है। अगर तू उसे शिव बना ले तो जीवन पूजा बन जाएगा, मृत्यु मोक्ष बन जाएगी। 1 श्वास क्या है? शिव से मिलने का सीधा रास्ता। शिव कहते हैं, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरी हर श्वास में हूं। लेकिन तू बाहर खोज रहा है, इसलिए खो गया है। तू मंदिर गया, जप किया, व्रत रखा, फिर भी अशांत क्यों? क्योंकि तेरी श्वास अभी तक तेरी है, मेरी नहीं बनी। जिस दिन हर श्वास शिव को अर्पित हो गई, उसी दिन जीवन में पूर्णता आ जाती है। 2 पूर्णता क्या है? जब श्वास साधना बन जाए तो सोचता है पूर्णता कोई उपलब्धि है, पैसा, ज्ञान, संबंध, सम्मान। लेकिन महाकाल कहते हैं, पूर्णता वह है जब तुझे कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि तू जान जाता है कि मैं तेरे भीतर ही हूं। और यह जानना किसी शास्त्र से नहीं होता, यह श्वास से होता है। 3 साधना की चरम अवस्था। मैं श्वास नहीं हुई अनुभूति। शुरू में साधक सोचता है मैं श्वास ले रहा हूं, फिर वह समझता है श्वास स्वयं चल रही है, मैं देख रहा हूं। और अंत में वह पहुंचता है, मैं न श्वास हूं न शरीर, मैं शिव स्वरूप हूं। यही पूर्णता की अवस्था है, जहां न कोई सवाल बचता है न कोई उत्तर चाहिए, बस मौन होता है। ब्रह्मरूप। 4 श्वास को शिव कैसे बनाएं? 5 दैनिक साधनाएं। 1 मौन श्वास ध्यान। हर सुबह 10 मिनट श्वास को मौन होकर देखो, आना जाना बस देखना। 2 श्वास के साथ जप। हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय या शिवोहम जप करना। 3 दुख के समय श्वास की ओर लौटना। जब कोई बात विचलित करे, बोलने की जगह श्वास पर ध्यान देना। 4 सोने से पहले शिव को श्वास समर्पण। हे महाकाल, आज की सारी श्वासें तेरे चरणों में। 5 हर नई सुबह को शिव का निमंत्रण मानना, मुझे एक और दिन मिला, क्योंकि शिव मुझे खुद में जगाना चाहते हैं। 5 जो श्वास को शिव मान लेता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। मन अस्थिर क्यों होता है? क्योंकि वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है, पर श्वास वर्तमान में है। जब तू हर श्वास को शिव की उपस्थिति माने तो तेरा मन एकदम स्थिर, प्रसन्न और शुद्ध हो जाता है। तू फिर छोटी बातों पर नहीं गिरता, क्योंकि तेरी दृष्टि अब शिव में टिक गई होती है। 6 जिसने हर श्वास को शिव बना दिया, वह हर संबंध को प्रेम बना लेता है। शिव क्या सिखाते हैं? हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण, अगर तू उसे शिव के रूप में देखे तो तू कभी नफरत नहीं कर पाएगा। हर रिश्ते में, हर संवाद में, अगर तेरी श्वास शिवमय है तो तू क्रोधित नहीं हो सकता, तू प्रेम में झुक जाएगा, क्योंकि शिव अहंकार नहीं, समर्पण है। 7 जो हर श्वास को शिव बना लेता है, उसका डर समाप्त हो जाता है। डर मृत्यु का, हार का, खोने का तब तक रहता है जब तक तू अपने अस्तित्व को नश्वर मानता है। पर जैसे ही तू श्वास के पार जाता है, शिव कहते हैं, डरने वाला तू नहीं है, तू तो वह है जो डर को देख रहा है। यह बोध तेरी हड्डियों तक शांति भर देता है, फिर तू मृत्यु के सामने भी मुस्कुराता है। 8 जब हर श्वास शिव बन जाए, तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। तू रोज पूजा करता है, दीप जलाता है, घंटी बजाता है, फूल चढ़ाता है, पर अगर तू हर श्वास को शिव की पूजा मान ले तो तू चलता हुआ, बोलता हुआ, काम करता हुआ भी एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। जो भीतर पूजा करता है, उसका जीवन बाहर भी सुगंधित हो जाता है। महाकाल 9 अंतिम श्वास भी शिवमय बन जाए, यही पूर्णता का प्रमाण है। मरते समय जब श्वास रुकेगी, तब क्या तू डर जाएगा या तू कहेगा, हे शिव, यह अंतिम श्वास भी तेरे चरणों में, अब मैं तेरे स्वरूप में विलीन होता हूं। जिसने यह कह दिया, उसके लिए मृत्यु कोई घटना नहीं, बल्कि शिव से पूर्ण मिलन बन जाती है।
10 निष्कर्ष, श्वास को शिव बना लेने से बड़ा कोई साधन नहीं। महाकाल अंत में कहते हैं, तू खोज रहा है बाहर और मैं तेरे भीतर हर श्वास में बैठा हूं। हर बार जब तू कहेगा मैं श्वास ले रहा हूं, तब स्मरण कर तू शिव से जुड़ रहा है। जिसने यह जान लिया उसे न कोई मंदिर जाना है, न कोई ग्रंथ पढ़ना है, बस अपने भीतर उतरना है, बस अपने भीतर उतरना है। वहां मैं हूं, पूर्ण, शांत, चिरंतन, श्रृंखलापूर्ण। अब तुम शिव के करीब हो। अब यह 15 भागीय श्रृंखला, तुम्हारा श्वास भी तुम्हारा नहीं, ये शिव की दी हुई एक ऋतु है, पूर्ण हुई। आपने श्वास का रहस्य समझा, शिव की मौन भाषा को सुना, दुख, काल, अहंकार और भ्रम को पार किया और अंत में पूर्णता को छू लिया। अब प्रश्न एक ही है, क्या तुम केवल सुनने आए थे या अब जीवन को शिवमय करने के लिए उठोगे?